आइए, धनु लग्न या धनु राशि के यदि जातक हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम शनिदेव के राशि परिवर्तन का प्रभाव प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अभी तक शनिदेव कि आपके लग्न या आपकी राशि पर 7.5 सालों तक बहुत ही बुरा प्रभाव चल रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी या यूँ कहें कि धनु लग्न के या धनु राशि के जातकों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी सोचें जो हिल सी गई थी, सब एक तरह से जड़ उखड़ सी गई थी और बहुत कुछ सोचने के बाद आपके आत्मविश्वास भी डगमगा गया था। तो उसको लेकर के अब जब इनकी राशि परिवर्तन आते आते हो रही है तो ये राहत देने वाली है। यूँ तो राहत जब शनिदेव की 7.5 उतर रही होती है, वो शनिदेव अपनी राशि में थे और जब ये 15 डिग्री पार कर गए थे तभी से कुछ न कुछ लाभ मिलना भी शुरू हो गया था। क्योंकि विगत के जो गलत अनुभव थे उससे सीख कर हम सभी ने कार्य करना शुरू किया और उसके अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हुए। फिर भी जो परिस्थितियां रहीं वो कुछ न कुछ बाधाजनक बनी रहीं, तो उस समय जो है उन परिस्थितियों में पूरी तरह से सुधार होने का योग बन रहा है और गुरुदेव अब हंस महापुरुष योग बना करके 13 अप्रैल से ही चौथे भाव में विराजमान है अपनी मीन राशि में। तो बड़ा ही सुनहरा समय बनने वाला। इस 2 महीने और 12 दिन के लिए ही कुंभ राशि में शनिदेव रहने वाले हैं पुनः वक्री होते हुए, और ये जो है 13 जुलाई को पुनः मकर में प्रवेश कर जाएंगे और एक तरह से 7.5 वाली जो स्थिति पहले से जैसे थी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन उसमें भी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन जातकों के लग्न की और चंद्रमा की डिग्री 25 डिग्री से कम है तो उनके लिए ये हमेशा के लिए 7.5 का असर समाप्त हुआ माना जाएगा। लेकिन जिनकी डिग्री 25 अंश से ऊपर है लग्न की अथवा राशि की, तो उनके ऊपर तो ये प्रभाव पुनः जो है 13 जुलाई से लेकर के और 17 जनवरी 23 तक बरकरार रहेगा और पुनः 18 जनवरी को 20-23 में कुंभ राशि में शनिदेव आएंगे और तब जाकर के वहाँ से वो आगे की ओर चले जाएंगे और संपूर्ण रूप से 100% आपके ऊपर से ये 7.5 का असर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इस 2.5 वर्षों में जो शनिदेव के शुभ फल मिलेंगे उनका पूरा लाभ मिल जाएगा। तो आइए इस राशि फल को हम लग्न से मूलतः बताते हैं और उसके बाद से राशि से बताते हैं। तो यदि आपका धनु लग्न है तो 100% और धनु राशि है तो भी 80% मान के चलिए, क्योंकि राशि है तो लग्न कोई और होगा तो उस लग्न वाले वीडियो के फल को अधिक महत्ता अवश्य दीजिएगा। और देखिए तीसरे भाव में जब ये शनिदेव संचरण कर रहे हैं तो स्थिति ये बनेगी कि पराक्रम शक्ति बहुत बढ़ चढ़ के रहेगी और पराक्रम अधिक होगा। लग्नेश गुरु अपनी राशि में है, इसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरा हुआ रहेगा, सोचने की शक्ति उत्तम रहेगी। गुरु बलवान है इसलिए विवेक की शक्ति भी अच्छी होगी, जब विचार करने की शक्ति उत्तम होंगी। माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहने की उम्मीद है और गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उसके कारण और काफ़ी लाभ मिलने की जो है उम्मीद बनी हुई है, योग बना हुआ है। अब लाभ आपके ऊपर है, जितना अधिक परिश्रम करेंगे उसके द्वारा भाग्योदय होने के पूरे अवसर मिलेंगे। आईटी सेक्टर में हैं तो लाभ और कई गुना बढ़ जाता है। साथ में शनि के जो भी कारकत्व हैं उनकी वृद्धि हो जाएगी। शनि इधर काफ़ी बलवान है, अर्थात नौकर चाकर हुआ, तेल से जिनका व्यापार संबंधित व्यापार है, भूमि के नीचे जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका व्यापार है। जैसे आप देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है तो शनि ताकतवर तो है ही, और उस ताकतवर में क्या है, तेल के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई। गुरु अपनी राशि में आ गए हैं तो ऑन द ग्लोबल आप देखेंगे सोने के भाव में काफ़ी वृद्धि आ गई। जब गुरु मकर राशि में थे तो सोने के भाव में काफ़ी नरमी थे, और मकर राशि में जब से शनिदेव आए हैं पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ, क्योंकि शनिदेव दुख के कारक है मूलतः। यद्यपि कुंडली तात्कालिक रूप से भले ही कुछ और हो, लेकिन ग्लोबली शनि को अष्टम और द्वादश का स्थायी कारक माना जाता है, दुख का कारक माना जाता है। ये जब बहुत बलवान होते हैं, गुरु आदि ग्रह कमजोर हो जाते हैं तो उथल पुथल जनक स्थितियाँ काफ़ी पैदा हो जाती हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे थे पिछले। अब गुरुदेव भी बलवान हो गए हैं, अब जिसके परिणाम स्वरूप सुधार आने की उम्मीद निश्चित तौर पे बनती है। लेकिन अब अभी भी आप देखेंगे तो पाप कर्तृत्व अभी भी इस महीने भी लगा हुआ है, और सूर्यदेव उच्च के भी होंगे तो भी शनि की दृष्टि में रहेंगे, और राहु केतु के अक्ष में सूर्यदेव बने ही हुए हैं। तो स्थितियां अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है, और कोरोना के लौटने की भविष्यवाणियां जो की जा रही हैं, लेकिन आपको कोरोना होने की उम्मीद नहीं रहेगी क्योंकि गुरु चौथे भाव में ही विराजमान है। तो पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ आपका चौथा भाव मजबूत है, फेफड़ा और लग्न दोनों मजबूत है, इसलिए आपको इधर अब कोरोना से भयभीत होने की जो है ज़रूरत नहीं है। हाँ, टीका आदि नहीं लगवाए हों तो लगा के रखिएगा। भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो योग अच्छे बने हुए हैं, अवश्य आप उस संबंध में आगे बढ़ सकते हैं, मिलेगा। नौकरी प्राप्ति के इच्छुक हैं, उस समय आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलने के पूरे अवसर हैं। पदोन्नति के लिए प्रयासरत हैं, पदोन्नति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप जितना भी परिश्रम करेंगे उसका पूरा पूरा फल इधर मिलने का अवसर बन रहा है, दिख रहा है। क्योंकि गुरु के कारकत्व तो बढ़े हुए हैं तो इधर लाभ भी कहीं न कहीं से होता रहेगा, लाभ के स्रोत भी बढ़ेंगे। भाग्योदय रुकावट के साथ ही होगा, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि न तो भाग्य भाव पे है, इधर शनि देव की दृष्टि बढ़ रही है। तो पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहने की ज़रूरत है, और भाग्य में कुछ न कुछ कमी की स्थिति रहेगी। इन 2 महीनों में संतान को लेकर के भी बाधाएं रहने की उम्मीद है, क्योंकि वहीं पे आप देख रहे हैं कि अभी 29 तारीख को मंगल यहीं पे हैं, शनि के साथ हैं, और साथ में इधर राहु पंचम में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस कारण संतान में अभी भी विलंब रहेगा, बाधा रहेगा, बराबर डॉक्टर के आपके निर्देशन में रहेंगे, तभी लाभ की उम्मीद है। और पूरी सावधानी भी रखनी है हर प्रकार से। विदेश जाने की यदि तमन्ना है, शनिदेव की दृष्टियां यहाँ पर भी पड़ेंगी, तो विदेश जाने की स्थिति अभी 2 महीने तक तो बनती हुई नहीं दिख रही है, क्यों घर का पूरा सुख मिलता हुआ दिख रहा है, घर का सुख बरकरार रहेगा। खर्चे कुछ अधिक हो सकते हैं, बहरहाल उन खर्चों का लाभ आपको ही मिलने की उम्मीद है। तो नौकर चाकर यदि छोड़ के चले गए थे तो हो सकता है वो पुनः आपके पास आ जाएं। शनिदेव जिस भाव से भी त्रिकोण में रहते हैं उसकी हानि करते हैं, एक सूत्र यह भी आता है, भले ही उनका गोचर कितना ही शुभ क्यों न हो। तो अब ये देखेंगे साझेदारों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। व्यापार यदि आप करते हैं तो, क्योंकि इस भाव से त्रिकोण में है, काम त्रिकोण में है शनि, 3, 6, 11 में तो अच्छे माने जाते हैं, 3, 6, 11 में, तीसरे में है बहुत अच्छा है, और 3, 6, 10, 11 में भी लग्न से उपचय भाव में ये भी सूत्र बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिर भी इस भाव से त्रिकोण में हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि विवाह में सहयोग प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि ये वैराग्य के कारक ग्रह बनते हैं। और जिन माह में बुध यहाँ पे रहेंगे वो अच्छी स्थिति बनेंगे। जिस माह में बुध की इस भाव से त्रिकोण में रहेंगे तो कुछ न कुछ सपोर्ट कर जाएंगे, अर्थात आपके सप्तम भाव से त्रिकोण में रहेंगे अथवा केंद्र में रहेंगे, उस समय विवाह की स्थितियाँ बनेंगी। तो इन 2 माहों में तो निश्चित ही बन जाएगी। कुछ दिनों बाद बुध यहाँ पे आ जाएंगे, अभी शुभ गोचर में है, अच्छी स्थिति है, तो विवाह के संबंध में कुछ बाधा के साथ ही आगे आप बढ़ पाएंगे। लाभ की स्थितियाँ, अभी शुक्र का गोचर अच्छा दिख रहा है तो लाभ की स्थितियाँ अच्छी हैं, शुक्र उच्च के दिख रहे हैं तो लाभ का स्रोत तो बना रहेगा, प्रमोशन का भी स्रोत बना रहेगा। वीडियो लाइक अवश्य कर देंगे, प्रोत्साहन प्राप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उन्हें देख करके आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।